आपके पास, आपके परिवार की महिलाओं के पास, यानी कि आपकी माताजी, आपकी पत्नी, आपकी बहन के पास, या परिवार की कोई भी आपकी महिला है, उनके पास कितना जेवर है, कितना सोना चांदी है, इसकी सारी जानकारी सरकार के पास सिर्फ एक क्लिक में होगी। और वो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। भारत सरकार का मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले का जो मंत्रालय है, उसने जो है HUID मीन्स ये बोले कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन का एक पोर्टल बनेगा। यानी कि ऐसे समझिएगा शुद्ध बड़ी सरल भाषा में कि सरकार एक पोर्टल बनाने जा रही है और उस पोर्टल पर आप जितना भी सोना चांदी के जो आभूषण खरीदेंगे उसकी सारी जानकारी सरकार जब चाहेगी एक क्लिक में निकाल लेगी। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, ये मामला क्या है मैं थोड़ा विस्तृत तौर पे आपको समझाता हूँ। सरकार ये चाहती है कि आपके पास कितना सोना चांदी है या जो भी आप मार्केट से सोना चांदी खरीदते हैं तो उसकी सारी जानकारी सरकार के पास होना चाहिए। अब इसमें है क्या, सबसे अधिक नुकसान हमारे घर परिवार की महिलाओं को है। असल में होता क्या है कि हमारे परिवार की जो माताएं बहनें होती हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना इनकम बचा के अपना इकट्ठा कर लेती हैं और कुछ आभूषण अपने ऐसे भी बनवाती हैं जो परिवार के पुरुषों की जानकारी में नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए कंडीशन थोड़ा सा दिक्कत वाली हो गई है, क्योंकि सारा सोना चांदी की जानकारी जो है अब देनी ही पड़ेगी। यदि आप मान लीजिए मार्केट से अगर आप सोने का कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर दुकानदार को इस पोर्टल पर पूरा डाटा उपलब्ध कराना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। आपने दुकानदार से कितना सोना खरीदा, कितने रुपए में खरीदा और कितने ग्राम खरीदा, इसकी पूरी जानकारी जो है सरकार के पोर्टल पर रहेगी। आप ऐसे समझिएगा, जहाँ से सोना बनता है बनाने वाला वो पोर्टल पे जानकारी डालेगा, वहाँ से जो थोक विक्रेता सोना खरीदेगा वो पूरी पोर्टल पे जानकारी डालेगा, थोक विक्रेता से जो फुटकर विक्रेता मार्केट में आते हैं ये पूरी जानकारी डालेंगे कि हम इतना सोना वहाँ से थोक विक्रेता से लेकर आए। और फुटकर विक्रेता जिन जिन अपने ग्राहकों को सोना बेचेगा उन सारे ग्राहकों की डिटेल पोर्टल पर डालेगा। वो कितना सोना खरीद कर ले गए और कितने रुपए में खरीदे और कितने ग्राम खरीद कर ले गए। तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं सरकार आपके घर में कितना सोना रखा है इसकी जानकारी करने जा रही है। सबसे यहाँ पर एक विशेष बात और है कि अगर आपने 2 लाख रुपए से अधिक का सोना खरीदा है तो वो आप कैश में पैसा नहीं देंगे। यानी कि 2 लाख तक का अगर आपने सोना खरीदा है या कोई जवाहरात गहने खरीदे हैं तब तो कोई बात नहीं, आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन 2 लाख से अधिक रुपए का आपने अगर सोना खरीदा है, कुछ गहने खरीदे हैं, तो आपको जो है पेमेंट कैश में करना पड़ेगा, चेक में कैश में नहीं करना पड़ेगा, DD में करना पड़ेगा, चेक में करना पड़ेगा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है सरकार ये नियम बनाने जा रही है। ये एक तरीके से वही कंडीशन होगी, विशेषकर हमारी माताओं बहनों के लिए बड़ी थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी। जिस प्रकार से नोटबंदी में अगर कहा जाता था कि कितना पैसा है आपके पास तो मना कर दिया जाता था, लेकिन जब नोटबंदी हुई तो सारा का सारा पैसा निकल के आ गया। अभी हो सकता है कि आपको आपके घर में आपके परिवार की माताओं बहनों के पास, महिलाओं के पास जो भी अगर उन्होंने चुपचाप अपना आभूषण बनवा लिया हो सकता है वो धीरे धीरे निकल आएगा। और वो चलिए वो रखा भी रहता है, लेकिन जो नया अगर आप बनवाने जाएंगे मार्केट में तो उसकी एक एक ग्राम की आपको जानकारी जो है पोर्टल पर देनी ही पड़ेगी, तो ही आप खरीद पाएंगे, अन्यथा आप नहीं खरीद पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।